मैं हूं शमा नहीद और आप देख रहे हैं अपना चैनल नहीद वॉइस। दोस्तों आज मेरे दिमाग में आया कुछ आपको ऐसा यूनिक बताऊं जो कभी आपकी खोपड़ी के वाईफाई सिग्नल ने सोचने की जहमत नहीं की। चले शुरू करते हैं। दोस्तों कभी आपने सोचा है कि जब चरिंद परिंद कीड़े हशरात मर जाते हैं तो उनकी लाशें कहाँ जाती हैं? दोस्तों जानवर परिंदे कीड़े ये सब हमारी तरह तभी मौत मरते हैं, यानी कि बगैर किसी हादसे के एक दिन इनकी जिंदगी का भी खात्मा हो जाता है, लेकिन हमें इनकी लाशें और मुर्दा जिस्म कहीं भी नजर नहीं आते। लेकिन दोस्तों आपने हादसाती तौर पर मरने वाले जानवरों की लाशें तो देखी होंगी, जैसे किसी गाड़ी या रेड़ी खोती की टक्कर से रोड पर मरने वाले जानवर, या घरों में पाले जाने वाले पालतू जानवर, या बरकी तारों में उलझे हुए परिंदे। मगर अपनी मौत मरने वालों की लाशें कहाँ गायब हो जाती हैं? दोस्तों आपको मैं एज ए असेसमेंट ऑब्जर्वेशन के तौर पर बताती हूँ। दोस्तों बाकी जानवरों और कीड़ों मकोड़ों को छोड़कर सिर्फ परिंदों को ही लिया जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में परिंदों की तादाद 700 अरब है। अगर ये परिंदे सरेआम तभी मौत मरते तो जमीन पर कदम रखने की जगह तक न मिलती। हर तरफ इनके मुर्दा जिस्म होते जो गंदगी और बेशुमार बीमारियों का सबब बनते, बदबुएं साह न लेने देती और हम साह घुट घुट कर जिंदगी गुजारते। दोस्तों एक दफा इमाम जाफर सादक रजी अल्लाह ताला अन्हो से यही सवाल किया गया तो उन्होंने आउट ऑफ द ब्लू एक आई ओपनर बात बताई। उन्होंने फरमाया, तिब्बी मौत मरने वाले जानवरों और कीड़े मकोड़ों के मुर्दा जिस्म तुम्हें इसलिए नजर नहीं आते क्योंकि उनको अपनी मौत का इल्म अल्लाह की तरफ से पहले ही हो जाता है और वो अपने मुकर्रर वक्त से पहले पहाड़ों, गारों, कुओं, दरख्तों के खोखले तनों, जमीन के सुराखों या गहरे गड्ढों में जाकर बैठ जाते हैं और वहीं मर जाते हैं। दोस्तों ये अल्लाह का निजाम है जिसकी वजह से आज इंसान सुकून से सांस ले रहा है। अब मैंने आपको बता ही दिया है कि जानवर परिंदे वगैरह कहाँ जाकर मरते हैं। अब ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं। अरे कहीं जाकर खुड्डे शुड्डे ना फलोरना शुरू कर देना कि इधर कोई चिड़ी कहाँ तो फोत हुआ नहीं पड़ा। अरे क्या पता आप खुड्डे शुड्डे फलोरना ही शुरू कर दें। यार गैस लगाने में क्या हर्ज है? वैसे पहला भी तुसी सियाणियां बनने के चक्करां विच बड़ियां बोंगियां मारियां हैं, इसीलिए तो मैं आपको समझा रही हूँ। अच्छा छोड़ो, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अब दूसरा सवाल ये है कि जानवरों की रूह कौन कब्ज करता है? एक रिवायत में है कि मुल्कुल मौत ने एक मर्तबा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं एक मच्छर की रूह भी अल्लाह के हुक्म के बगैर अपनी मर्जी से कब्ज नहीं करता। इससे साबित हुआ कि मुल्कुल मौत ही पूरे आलम की जानें कब्ज करते हैं। दोस्तों इमाम मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह अलैह से एक मरतबा एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि मच्छरों की रूह भी मुल्कुल मौत ही कब्ज करते हैं। तो उन्होंने एक नॉलेज और रिस्पॉन्ड किया कि क्या उनमें जान है? तो जवाब दिया गया जी हाँ। तो आपने फरमाया बस उनकी जान भी मालिकुल मौत ही कब्ज करते हैं। और उसके बाद एक हदीस का मफहूम भी है कि जानवरों, कीड़े मकोड़ों और दरख्तों की रूहें तस्बीह में हैं और जब इनकी तस्बीह खत्म हो तो उन पर मौत तारी हो जाती है। बाद रिवायत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर की एक हकायत है जिसे मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने किताबे हकायात रूसी में लिखा है। एक मरतबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक शख्स से कहा कि मेरे घर में एक कुत्ता और एक मुर्गा है, मैं उनकी बोली जानना चाहता हूँ। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से ऐसे ही हुआ तो उसने सुना कि कुत्ता और मुर्गा घोड़े के बारे में बात करते हैं कि कल घोड़ा मर जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। दोस्तों बहुत सारी रिवायात के मुताबिक जानवरों को अपनी मौत का इल्म पहले ही हो जाता है। अब बात करते हैं क्या जानवर अपने प्यारों की लाशों पर मातम करते हैं। कुछ एनालिसिस, एनाटॉमी और एवेल्युएशन से ये ऑब्जर्वेशन और कंसीडरेशन सामने आती है कि अक्सर जानवर अपने फ्रेंड, कंपेनियन और साथी के मरने पर रोते हैं। परिंदों में कौवे के हवाले से आता है कि कौवा 10-10 दिन भी सोग करता है और सारोफुल फीलिंग रखता है। हाथी और भेड़िए भी आवाज निकाल कर रोते हैं। और इसके अलावा रोने वालों और मातम के हवाले से बंदर सब जानवरों से ज्यादा अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करता है। ये रोता, चिल्लाता और मातम भी बिल्कुल इंसानों की तरह करता है। और अगर किसी बंदरिया का बच्चा मर जाए वो कई दिनों तक अनसेटल, इरिटेट और ग्रीफ में रहती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और प्लीज मेरे दूसरे चैनल शमा नहीद व्लॉग्स का विजिट जरूर कीजिए। वहां आपको एंटरटेनमेंट से भरपूर व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। एक और जबरदस्त वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान।